हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई थिंक सभी अच्छे हो गए। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। मैंने पिछली बार आपको हेक्सागन करवाया था। हेक्सागन में एक टॉपिक में करवाना छोड़ दिया था। मैं छोड़ा नहीं, मैंने जानबूझ के इसको स्किप किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। ये देखिए, हाँ यहीं से स्टार्ट करते हैं। यही खुला हुआ है, चलो। हेक्सागन। हमारे लेक्चर्स 2-3 दिन के हो रह गए, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए हेक्सागन बनाते हैं बिल्कुल परफेक्ट, लगभग जिसकी साइड भी इक्वल हो। 2, 3, 4, 5, 6। हाँ लगभग इक्वल है। अब देखिए इसका भी हम करेंगे एरिया ब्रेकअप, जैसे हमने पहले किया था। एरिया ब्रेकअप फॉर्म बाय द हेक्सागन। देखिए यहाँ पे इसके 6 पार्ट बने हैं। अब देखो ये जो 6 पार्ट है ना इसके, इनके 6 के 6 का एरिया बिल्कुल बराबर होगा। 2, 3, 4, 5 एंड 6। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि पिज्जा का स्लाइस है, इस स्लाइस की एरिया इतना है, तो कंप्लीट पिज्जा का स्लाइस कितना होगा वो आपको बता देगा कि हाँ भाई पिज्जा में इतने स्लाइसेस हैं, तो कंप्लीट पिज्जा का आप बताइए एरिया कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पुट करेगा वो एग्जाम में। अब देखिए, अब अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर्किल। सर्किल इज द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द मेंसुरेशन। कोई भी ऐसा लेक्चर नहीं होगा या कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसमें सर्किल से क्वेश्चन नहीं आए। सर्किल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ही सर्किल है। सर्किल बन जाएगा इसमें वो बिल्कुल परफेक्ट। हाँ बन गया। अरे वाह, सबसे परफेक्ट तो यही बना है। ये देखिए ये है सर्किल। एंड जो दिस वन इज इट्स रेडियस एंड दिस वन इज इट्स डायमीटर। ये तो मेरे को किसी को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं होगी कि 2r बराबर होता है डायमीटर के। ये 2 बार रेडियस जोड़ देंगे तो बन जाएगा डायमीटर। अब देखिए इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पूरा कंप्लीट ये इसके बाहर बार कितना एरिया वो है, मतलब कितना इसकी वो है लेंथ। ठीक है, लेकिन इस जो सर्किल का पेरीमीटर होता है उसको हम डायरेक्ट पेरीमीटर नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। तो देखिए सरकमफेरेंस का फॉर्मूला। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ओके, एंड एरिया, इसका एरिया होता है पाई r² आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए मैं इसके साथ फॉर्मूले के अलावा आपको एक दो फैक्ट और बताना चाहता हूँ सर्किल के, जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट है कि इसी से क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप से ही काफी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। अब देखिए मान लीजिए 2 सर्किल बनाते हैं अपन। एक थोड़ा बड़ा बनाते हैं। हाँ, इसकी स्मॉल आर है एंड इसकी एक्स वाई ले लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसकी रेडियस है एक्स एंड इसकी रेडियस है वाई। सो देखिए इन दोनों के यहाँ पे हम लिखते हैं रेडियस। रेडियस क्या है? यहाँ पे लिखते हैं इसकी सरकमफेरेंस एंड यहाँ लिखते हैं एरिया।
अब देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट बोलेगा कि इसकी रेडियस है x रेशियो y में दोनों सर्किल की। तो ये देखिए जो सर्कमफेरेंस होगी ना वो भी सेम रेशियो में होगी एंड एरिया होगा इनके स्क्वायर में। ये आपको पता है ये फॉर्मूला, अब अभी आप इसको पढ़ रहे हो तो आपको समझ नहीं आएगी यार ये क्या कह रहे हैं। देखिए अब इनके आप फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला देखिए आप, फिर आपको क्लियर हो जाएगी क्या कह रहे हैं सर। ये देखिए सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। दो सर्किल है, इसकी है 1 रेडियस एंड इसकी है 2, ठीक है। तो फर्स्ट का सरकमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई × 1, यानी क्या बना 2 पाई। एंड सेकंड का क्या बना 2 पाई × 2, यानी 4 पाई। 2 × 1 = 1, 2 × 2। इसकी रेशियो क्या है, पाई से पाई भी कट गया ना, अलग अलग हो गए। तो अब देखिए मैंने बताया था इसकी रेडियस 1 है और इसका 2 है, तो रेशियो तो यही आया ना 1:2। यही मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आया है x और y अगर रेडियस है तो सरकमफेरेंस x और y ही होगी दोनों की। सरकमफेरेंस उस रेशियो में होगी, सेम नहीं होगी। फिर से आप ये ना रेशियो को देख लीजिए, रेशियो से डोनेट किया मैंने ये नहीं बोला कि बराबर होगी। मैंने ये नहीं कहा कि इसकी सरकमफेरेंस इसकी रेडियस 2 है और इसकी 4 है तो इसका सरकमफेरेंस भी 2 होगी और इसकी इसकी 4 होगी, नहीं मैंने ये नहीं कहा है। मैंने ये कहा है कि अगर इसकी 2 रेडियस है और इसकी 4 है तो इन दोनों का जो पेरीमीटर होगा यानी सरकमफेरेंस होगी उसका सरकमफेरेंस का रेशियो भी 2:4 में ही होगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एरिया कैसे होगा। लेट अस सपोज इसकी रेडियस 1 ही रखते हैं और इसकी 2 ही रखते हैं, 1 एंड 2। सो फर्स्ट का एरिया क्या होगा, पाई को पाई रहने दिए, पाई × 1 का स्क्वायर यानी पाई। सेकेंड पाई × 2 का स्क्वायर यानी 4 पाई²। अब देखिए सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा ना यहाँ, 4 क्योंकि स्क्वायर तो 2 पे है तो पाई तो ऐसे ही रहेगा। अब इन दोनों में डिफरेंस देखिए आप, ये देखिए दोनों को ध्यान से, ये पाई है ये 4 पाई है, ये इसका स्क्वायर ही तो है क्योंकि पाई से तो पाई कट जाएगा, 1 पाई और ये, तो इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, इन्हीं का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आप एक बार फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर कोई भी मिटा के करता हूँ, चलो आप जैसे किसी भी कोई दो सर्किल है, इन दोनों का रेडियस है, इसकी x है इसकी y है, इसकी x है, x और y रेशियो में है, तो इनका जो सर्कमफेरेंस होगा ना वो भी x:y रेशियो में ही होगा, और जो एरिया होगा वो होगा x² और y² के रेशियो में। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। इसको लिख लीजिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंसुरेशन का सर्किल। अगर आप इस चैनल पे जुड़े हो तो स्टार्टिंग से मेंसुरेशन देखना, फिर तभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये नहीं कि हमने थर्ड वीडियो स्टार्ट से देख लिया, हम बिल्कुल सीरियल वाइज नोट्स बनाएंगे इनके और सीरियल वाइज ही सारा काम करेंगे। आई थिंक अब तक हमारी 3 या 4 वीडियो हो गई होंगी, 3-4 तो हाँ 3-4 वीडियो अपनी हो चुकी हैं अभी तक मेंसुरेशन की, और मैथ हमने मेंसुरेशन से ही स्टार्ट किया है क्योंकि मेंसुरेशन एक ईजी वो है। और पता है एक स्टैंडर्ड यूनिट आप याद रखिए मेरे कहने से, जैसे कि रेडियस है ना, अगर किसी की रेडियस 7 दे रखी है, जैसे कि ये अगर मतलब बहुत हेल्पफुल होती है ये वैल्यू जो पर्टिकुलर ये वैल्यू है, अगर किसी की रेडियस 7 है ना तो उसका जो सरकमफेरेंस होगा वो 44 होगा एंड एरिया होगा 154। देखिए अरे यार 2 × 22/7 × 7, रेडियस 7 है तो ये क्या हो गया
44 सर्कमफेरेंस और पाई आर स्क्वायर 7 इंटू 7 टू द 14 एंड 115 154 ये बता रहा हूँ। ये वैल्यू क्योंकि बहुत क्वेश्चन में पुट हो जाती है ऐसी, तो इसको आप याद रखिए, स्टैंडर्ड वैल्यू है। अगर 7 रेडियस है तो सर्कमफेरेंस होगी 44 एंड एरिया होगा 154। सर्कल के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं मेंसुरेशन में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पुट होते हैं वो सर्कमफेरेंस के ही इसके होते हैं, सर्कल के। अब देखिए मैं आपको सेगमेंट एंड सेक्टर बताता हूँ क्या होता है। देखिए इसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। बन जा, बन गया। मान लीजिए ये कोई, ये है इसका कॉमन पॉइंट, ये इसका सेंटर पॉइंट, ओके। अब देखिए ये जो दो चीजें बनी है अभी हमारे, ये भी एक सेक्टर है, अरे यार, ये भी एक सेक्टर है एंड दिस वन इज ऑल्सो ए सेक्टर। ये क्या है, माइनर सेक्टर है, एंड ये क्या है, मेजर सेक्टर है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हमें क्या होगा, हमें निकालना है इस पर्टिकुलर सेक्टर का एरिया। हमें निकालना है इस सेक्टर का एरिया जो अभी येलो से मार्क है। तो इसके लिए हमेशा आपको ये एंगल दिया होगा, तो इसका एरिया क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सर्किल का एरिया पुट कर दीजिए, वही होगा पाई आर स्क्वायर। और एक चीज और करनी है, जो भी एंगल दे रखा होगा उसको डिवाइड कर देना 360 से। 360 से डिवाइड कर देना थ्री थीटा को, तो आपका एरिया आ जाएगा इसका। एंड सेम इन द कंडीशन ऑफ सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस में भी यही करना है, 3/3 थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये आपका आ गया आंसर इसका। लेट अस सपोज, देखो यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। एग्जांपल मैंने अभी तक इसलिए नहीं दी क्योंकि वहाँ पे इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन सर्किल में है। सर्किल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। मान लीजिए कि 90 डिग्री और इसकी रेडियस है 7, तो 90/360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 4, इसको सोल्व करके जो आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा 100%। कैलकुलेशन कर लीजिए आप। और एक चीज याद रखना, 30 तक आपको स्क्वायर रूट याद होनी चाहिए 100%। डेली उनको एक बार लिख लिया करो। मैथ कभी भी उठाओ सबसे पहले स्क्वायर रूट और क्यूब रूट लिख लिया करो। क्यूब रूट 15 तक आपको याद होनी चाहिए, बहुत हेल्प मिलती है उन चीज़ों की। अब देखिए हमारा इसका हो गया सेक्टर का। अब सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हम एक लाइन और खींच देते हैं। जो ये ब्लू पार्ट हो गया ना, इसको बोलते हैं हम सेगमेंट। सेगमेंट, ओके। अब हमें निकालना है सेगमेंट का एरिया। सेगमेंट, तो अब ध्यान से देखिए, जो ये है एरिया ऑफ सेक्टर, इसमें से अगर हम ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा ना, तो ये कंप्लीट है ये। देखो इसको आप सिर्फ इसी फिगर को देखो, ये देखो, ये हमारा एक जो फिगर जिसका हमें एरिया निकालना है। हमें निकालना है जो येलो एरिया है, अरे ये जो येलो पोर्शन है ना, हमें इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया निकलेगा जब हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे में से
ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? देखो जो ये वाला ट्रायंगल है ना, इसको हम ब्लैक से लेते हैं, ब्लैक लिखे काफी टाइम हो गया। जो देखो इस जो ये सेक्टर है, इस सेक्टर में से अगर हम इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा? सिर्फ यही तो बच जाएगा और इसी का हमें एरिया निकालना है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये है अपना सर्किल। अब बात करते हैं सर्किल बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन हम अपन बाद में करेंगे सारे, क्वेश्चन पे बात नहीं करते हैं अभी। अभी हम एक चीज और करते हैं, सेमी सर्किल और क्वाड्रेंट क्या होता है। ये सर्किल है, ये हो गया सेमी सर्किल, वो नहीं बनेगा, ऐसे ही बनेगा। एंड क्वाड्रेंट क्या होता है? सर्किल का हाफ को बोलते हैं, सर्किल के हाफ को बोलते हैं सेमी सर्किल, एंड सर्किल के वन फोर्थ को बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कैसा होता है? ये होता है क्वाड्रेंट, सर्किल का हाफ एंड सर्किल का वन बाई फोर्थ, ये होता है क्वाड्रेंट। आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा आपको, किसी को भी। क्वेश्चन जो पुट होंगे इन्हीं में से होंगे। फिर हम ये आपकी सिर्फ और सिर्फ जो लेक्चर्स हैं ये इन्हीं पे बेस्ड है, थ्योरी पे। आपकी थ्योरी लगभग लगभग कंप्लीट हो गई है मेंसुरेशन की। अब हम आगे करेंगे 3D मेंसुरेशन। स्टार्ट करने से पहले हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड कंप्लीट क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चन जो गुड क्वेश्चंस हैं। हॉट्स हॉट्स करेंगे हम। हॉट्स की फॉर्म होती है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। देखो 3-4 लेक्चर में आपकी 2D कंप्लीट हो गई। अब 2D मेंसुरेशन आपकी कंप्लीट हो गई तो अब आपको कुछ भी ज़्यादा इशू नहीं है। आप इनके फॉर्मूला याद कीजिए, बिल्कुल समझिए, अपने बोर्ड के सामने जहाँ बैठ के पढ़ते हो वहाँ लगा दीजिए। अभी ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है। अब हम इसके डेली क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चंस। उससे क्या होगा कि आपका मेंसुरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ओके, हैव अ गुड डे, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय, शेयर विद योर फ्रेंड्स।